कॉल गैल्वेनोमीटर तो मैं करवा चुका था, उससे आगे मुझे करवाना है। शायद कई लोगों ने यहाँ कर भी रखा है, कईयों ने क्या बहुत सारों ने कर रखा है। तो हमें आगे करना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से एमीटर और वोल्टमीटर कैसे बनते हैं, वो अपने को करना है। अब आई होप आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तो याद होगा, मैं फिर भी बताने की ट्राई करता हूँ। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या था, अभिषेक अभी देखते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या था, जिसमें हम करंट छोड़ते थे और उसमें कॉइल पे टॉर्क लगता था। ओके, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमने मैग्नेटिक सर जूम करना। एक मिनट जूम करता हूँ, मेरा पेन ही नहीं चल रहा है। एक मिनट खोल रखा हूँ, पेन ढूंढ के। गैल्वेनोमीटर क्या था, इट्स ए डिवाइस विच यूज टू मेजर और डिटेक्ट करंट। ओके, तो उसमें हमने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड लगाया था, नॉर्थ साउथ लगाए थे, उसमें कॉइल रखी थी। ओके, और इस कॉइल के नीचे रीस्टोरिंग के लिए स्प्रिंग लगाया था और इसमें करंट छोड़ते थे, इस पे टॉर्क लगता था। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, NIAB कोस थीटा, ये टॉर्क का फॉर्मूला था। ओके, अब ये हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में पढ़ा है। यहाँ से अगर आप करंट निकालते हैं ना, इसी को आप के कोस 0 के थीटा के इक्वल रख देते थे स्प्रिंग वाले टॉर्क के, और करंट का फॉर्मूला क्या आता था, के थीटा बाय NAB। तो हम थीटा मेजर करके, के हमें पता है, एन पता है, ए पता है, बी पता है, हम करंट निकाल लेते थे कि करंट कितना है। तो गैल्वेनोमीटर से करंट मेजर हो जाता था। पर हमें क्या करना है, अब उसी गैल्वेनोमीटर से बहुत सारी डिवाइसेस और भी बनानी है। ओके, अब बहुत सारी डिवाइसेस और कौन सी बनानी है, प्राची मूविंग कॉल गैल्वेनोमीटर बता रहा था, मैं मीटर बता रहा हूँ, जो पीछे वाली क्लास रह गई थी, कई लोगों ने कर रखा है। अब सिंपल एक डिवाइस हमें मिल गई जो करंट के साथ क्या करती है, डिफ्लेक्शन देती है। ठीक है, और वो हमें क्या मिला है, गैल्वेनोमीटर। ध्यान से सुन लेना, पहले प्रैक्टिकली समझो। एक डिवाइस मिल गई है, जैसे उसमें हम करंट छोड़ते हैं उसमें सुई लगी है जो डिफ्लेक्शन देती है। अब उसी डिवाइस से अब हम ना सिग्नल चेंज करते रहते हैं। देखो मैं बोल रहा हूं, ये मोबाइल क्या कर रहा है, मेरे बोलने के सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना रहा है, करंट। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये वायर से जा रहे हैं मोबाइल में। मोबाइल उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बना रहा है वेव सिग्नल, और वो वेव सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं आपके फोन पे। तो एक टाइप ऑफ सिग्नल को हम कितने टाइप ऑफ सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसी तरह से गैल्वेनोमीटर करंट को डिफ्लेक्शन देता है। करंट को हम क्या करते हैं, मुझे साउंड की इंटेंसिटी मेजर करनी है, जैसे कि डीजे में लगा होता है, तो हम किसी तरह से साउंड को करंट में कन्वर्ट करके गैल्वेनोमीटर को फीड कर देंगे और वो डिफ्लेक्शन देने लग जाएगा। तो अगर मेरे बोलने से सुई ज्यादा आगे जा रही है तो मेरी इंटेंसिटी ज्यादा, अगर कम जा रही है तो कम है। तो हम इस मीटर से किसी भी सिग्नल को, मैंने साउंड बोला ना, आप स्पीड भी, आपकी बाइक में भी गैल्वेनोमीटर होता है, हम स्पीड से कोई छोटा जनरेटर अटैच करके उससे करंट बना लेते हैं और वो करंट फीड कर देते हैं गैल्वेनोमीटर को। अब गैल्वेनोमीटर करंट की बजाय फिर स्पीड डिटेक्ट करने लग जाता है। अब अपन 1 एम्पीयर 2 एम्पीयर की जगह 10 मीटर पर सेकंड ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो हमें एक टाइप की डिवाइस मिल गई जो करंट के लिए सेंसिटिव है, और वो है गैल्वेनोमीटर। उससे हम वोल्टमीटर भी बना लेंगे, उससे हम उसका एमीटर भी बना लेंगे, स्पीडोमीटर भी बना सकते हैं, साउंड डिटेक्ट करने वाली मशीन भी बना सकते हैं, वेट मेजर करने वाली भी मशीन बना सकते हैं, वेट भी मेजर उससे कर सकते हैं। तो हमें पढ़ना है कि हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर और वोल्टमीटर कैसे बनाएंगे। ओके, तो ये अपना टॉपिक है। ओके, हाउ टू मेक एमीटर फ्रॉम ए गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर। ओके, कौन कौन प्लीज रेज योर हैंड फर्स्ट टाइम गैल्वेनोमीटर और मीटर पढ़ रहे हैं। कौन कौन फर्स्ट टाइम, जिनको जिन्होंने अभी पढ़ा ही नहीं है, किन्होंने तो क्लास लगाई थी। एक ईशांत, ईशांत रहने दे यार, तेरे को बताया था। जसलीन, समीक्षा, शिवांशु, निमेश। चलो तो ध्यान से देख लेना अभी तुम लोग, और कई सारे रह गए अपने। चलो लीव योर हैंड, सुन लो भी ध्यान से ये कैसे काम करता है। अभी मैं आपको बता रहा था, जैसे देखो ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें ऐसे, कोई बात नहीं, सुनो ये गैल्वेनोमीटर, एक मिनट, ये पेन रेड आ गया, दिख जाएगा क्या रेड आपको, दिख रहा है, रेड दिख रहा है क्या? अरे कोई जना बोलो। यस सर। नहीं सर। ओके, रेड नहीं दिख रहा है क्या? नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड होल्ड रखना। गोपी ओए, तो नीला पैनल आपके बढ़ाइए। गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर मेजर करता है करंट। तो उसमें लिखा होता है 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो सुई अगर यहाँ है तो 0 एम्पियर है, यहाँ है तो 1 एम्पियर है, यहाँ पे है तो 2 एम्पियर है, जैसे आपकी बाइक के स्पीड में होता है। अब हम क्या करते हैं, पहले तो ये समझना, जब गैल्वेनोमीटर से इसको स्पीडोमीटर बनाएंगे, जब गैल्वेनोमीटर से इसको स्पीडोमीटर बनाएंगे तो फिर ये 1 एम्पियर नहीं रहेगा, फिर ये 1 किलोमीटर पर सेकंड बन जाएगा, ये 2 किलोमीटर पर सेकंड बन जाएगा, ये 3 किलोमीटर पर सेकंड बन जाएगा। तब अपन नीचे लिख देंगे किलोमीटर पर सेकंड।
अगर हम इस गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाते हैं तो फिर यहाँ पे लिख देंगे वोल्ट, और फिर ये 1 वोल्ट हो जाएगा, ये 2 वोल्ट हो जाएगा, ये 3 वोल्ट हो जाएगा। तो पहले तो ये समझो कि एक ही डिवाइस है, उसका स्केल चेंज करते रहते हैं, उसके स्केल में कभी कुछ लिख देते हैं, कभी कुछ लिख देते हैं, होता वो बेसिकली गैल्वेनोमीटर है। अब आते हैं गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनता है। ध्यान से देखना स्केल कैसे चेंज होता है, ये प्रैक्टिकल है, बाद में फॉर्मूले से तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लो ये वाटर टैंक है, मैं हमेशा यही एग्जांपल देता हूँ, इसमें यहाँ तक पानी है तो यहाँ पानी लिखा हुआ है 1 लीटर, यहाँ तक है तो अपन यहाँ मार्क लगा देते हैं 2 लीटर, और यहाँ तक है तो 3 लीटर। तो ये एक वाटर टैंक है जिसमें कट लगे हुए हैं, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर ऐसे कट लगे हुए, मेजरिंग सिलेंडर है काइंड ऑफ। अब मुझे पता है यहाँ 1 लीटर, अगर मैं इसके पैरेलल एक और टैंक कैसे जोड़ दूं, सेम आइडेंटिकल टैंक मैंने और जोड़ दिया इसके साथ, और पाइप से इनको कनेक्ट कर दिया, तो अब ये टैंक मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे दिख यही टैंक रहा है, तो अब मुझे 1 लीटर को काट के 2 लीटर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पानी यहां तक हुआ ना तो 1 लीटर इसमें होगा, 1 लीटर इसमें होगा, तो ये मुझे 1 लीटर काट के लिखना पड़ेगा 2 लीटर, फिर ये 2 लीटर को काट के मुझे लिखना पड़ेगा 4 लीटर, और 3 लीटर को काट के लिखना पड़ेगा 6 लीटर। तो अब हम क्या करते हैं, एक टैंक के पैरेलल टैंक हमने जोड़ के इसका स्केल बड़ा कर लिया, ये पहले 3 लीटर तक की मेजर कर रहा था, अब ये 6 लीटर तक मेजर कर रहा है। अगर हम इसके पैरेलल एक और टैंक जोड़ दें तो इसका स्केल और बढ़ जाएगा। तो हम अपने मेजरिंग सिलेंडर का क्या कर रहे हैं, स्केल बड़ा करते जा रहे हैं। जो पहले 6 लीटर तक मेजर कर रहा था, पैरेलल में एक टैंक जोड़ के अपन उससे 9 लीटर तक मेजर करवा सकते हैं। तो सेम एमीटर होता है, कैसे देखो, अब है एमीटर, ध्यान से देखना भी, गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करता है छोटे करंट, हमें बहुत बड़ा करंट मेजर करवाना है, तो ये गैल्वेनोमीटर है जी। ओके, ये कितना करंट मेजर कर सकता है, आईजी। जैसे ये वाटर टैंक कितना पानी मेजर कर सकता था, 3 लीटर, तो गैल्वेनोमीटर अपने पास, उसका रेजिस्टेंस है जी, तो जी इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, जी से नोट करें, जी उसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हो गई। वो कितना करंट मेजर कर सकता है, आई जी इज करंट, यू कैन से फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब फुल स्केल का डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, आप अपने स्पीडोमीटर देखना, वहां फुल स्केल डिफ्लेक्शन 120 किलोमीटर या वट एवर, तो ये आईजी करंट मेजर कर सकता है। हमें इससे कितना करंट मेजर करवाना है, इससे आई, तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देंगे शंट। ओके, तो हम क्या करते हैं, ये 10 एम्पियर से ज्यादा करंट मेजर नहीं कर सकता, हम पीछे से 100 एम्पियर मेजर करवाना है, तो हम इसके पैरेलल में, जैसे टैंक के पैरेलल में वाटर टैंक लगाए थे ना, इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दिया, और एस क्या है, दिस इज स्मॉल रेजिस्टेंस, और इस स्मॉल रेजिस्टेंस को कहते हैं शंट, SHUNT, शंट। शंट मींस जो स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं शंटिंग। तो हमने गैल्वेनोमीटर की शंटिंग कर दी। अब होगा क्या इससे, देखो, गैल्वेनोमीटर तो उतना ही करंट मेजर करेगा, वो 10 एम्पीयर से ज्यादा नहीं मेजर कर रहा, स्केल बड़ा करना पड़ जाएगा हमें। ये इतना गैल्वेनोमीटर था, अब ये इतना मीटर बन गया, उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा के, तो स्केल जैसे पहले 0 था, 1 एम्पियर था, अब 1 की जगह आपको 10 लिखना पड़ेगा। ओके, अगर 1 एम्पियर करंट गैल्वेनोमीटर में जा रहा है तो 9 एम्पियर शंट में भी जा रहा है, तो ये बड़ा स्केल हो जाएगा इसका। ओके, अब यहाँ देखो क्या है, ये तो था प्रैक्टिकल। अब आप इसके आते हैं जो अपने काम की चीज है, मैथमेटिक्स पे। यहाँ से करंट जा रहा है आई, गैल्वेनोमीटर में गया आई जी, तो नीचे कितना आएगा, आई माइनस आई जी। ठीक है, पीछे से आई करंट आया था, आई जी सीधा चला गया, तो नीचे कितना जाएगा, आई माइनस आई जी। अब इन पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए, इसको दे देता हूँ बी, इसको दे देता हूँ सी, और इसको डी। अब हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव करना, और वो बहुत आसान है, ये फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल में आएगा, देख लेना कैसे। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, मैं ये फोटो भेज दूंगा जो मैंने पहले अच्छे से लिखा हुआ था, ये आप समझ लो। तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी, जितनी वोल्टेज ए बी पे उतनी वोल्टेज सी डी पे होगी, तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी इक्वल होगी वोल्टेज अक्रॉस सी डी के, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। अब ए बी पे वोल्टेज कितनी होगी, करंट इनटू रेजिस्टेंस, इसमें करंट कितना जा रहा है, आई माइनस आई जी, रेजिस्टेंस कितना है एस, और इस आई जी पे, इस पे वोल्टेज कितनी होगी, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो दोबारा से देख लो,
वोल्टेज होती है करंट इंटू रेजिस्टेंस, ए बी पे वोल्टेज होगी करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट आई माइनस आई जी, रेजिस्टेंस है एस, ऊपर करंट जा रहा था आई जी, रेजिस्टेंस है जी, यहां से एस निकाल दो तो क्या आ गया आई जी जी बाय आई माइनस आई जी, ये फॉर्मूला है। तो शंट का फॉर्मूला क्या आ गया आई जी जी आई माइनस आई जी। अब ये कैसे काम करता है मैं न्यूमेरिकल दिखाता हूँ आपको, एक सिंपल, एक सेकंड, ये देखो ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। सपोज कोई ये सेम वही है, कोई गैल्वेनोमीटर अपने पास जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, वो 1 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सकता है बस, उससे ज्यादा वो करंट मेजर नहीं कर सकता। हमें उससे मेजर करवाना है 10 एम्पियर, तो वी नीड टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेंज 1 एम्पियर टू एन एमीटर ऑफ रेंज 10 एम्पियर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें शंट लगाना पड़ेगा। अब कितना शंट लगाना पड़ेगा, ये रहा फॉर्मूला, ये देखो आई जी कितना है 1, जी कितना है 10 बाय आई 10 एम्पियर मेजर करवाना था माइनस आई जी, ये आ गया 10/9। तो अगर आप इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में 1.1 ओम लगा दोगे तो वो 1 एम्पियर की जगह 10 एम्पियर तक करंट मेजर करना लग जाएगा। तो जो पहले स्केल था 0.1 0.2 अप टू 1, अब वो करना पड़ेगा 1 एम्पियर 2 एम्पियर, तो जहां पे 1 एम्पियर था वहां पर 10 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला देखो, गैल्वेनोमीटर जो मेजर कर रहा था सिर्फ आई जी करंट, हमें उससे मेजर करवाना आई, तो कितना शंट लगाना पड़ेगा, ये उसका सिंपल सा फॉर्मूला। ओके, प्रैक्टिकली अलग बात है, ये सिंपल सिंपल सा पेपर में न्यूमेरिकल आएंगे, पर अगर आ जाए कि हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू मीटर, तो इतना सा लिखना है, ये डायग्राम बनाना है और यहाँ लास्ट लिख देना एस सी शंट नीड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ये फॉर्मूला। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल है बहुत सारे जो अपने को करने। अब मैं आता हूँ वोल्ट मीटर पे, गैल्वेनोमीटर से ही वोल्ट मीटर बनता है, और वो भी अपने सिलेबस में है, और कुछ अपने सिलेबस में नहीं कि गैल्वेनोमीटर से ये बनाओ वो बनाओ। इसमें कोई किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो प्लीज, इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप, एनीबडी कैन आस्क, मुझे करेंगे हम आगे। ओके, अब देखो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर हम स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं तो वो एमीटर बन जाता है, मतलब वो बड़ा करंट मेजर कर सकता है। ओके करेंगे, अब गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनता है, ये गैल्वेनोमीटर है, अब हमें इससे बनाना है वोल्ट मीटर, ये कितना करंट इसमें जा रहा है आई जी। अब वोल्ट मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो एमीटर कैसे बना था, जब पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया था। अब अगर आपने सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दिया तो जो अपन ने 1 एम्पियर 2 एम्पियर लिखे थे ना, वहां 1 वोल्ट 2 वोल्ट लिखना पड़ेगा। अब ये वोल्ट मीटर बन जाएगा, ये वोल्टेज मेजर करने लग जाएगा। ओके, तो हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो मैं आपको पिक भेजूंगा। बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर, तो ये गैल्वेनोमीटर था, इसका रेजिस्टेंस है जी, आर हमने इसके साथ सीरीज में लगा दिया। तो अब ये इतनी डिवाइस है, मैं सर्कल कर रहा हूँ, करने की जरूरत नहीं, ये वोल्ट मीटर बन जाए, इतना गैल्वेनोमीटर था, ये अब वोल्ट मीटर बन गया। ओके, अब सिंपल सा, ये तो बहुत ही आसान है, सीरीज में करंट सेम होता है, देखो आई जी गया आई जी निकलेगा। अब ये मान लो वी वोल्टेज मेजर कर रहा है, अब वोल्टेज क्या होती है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो करंट तो आई जी, रेजिस्टेंस जी और आर सीरीज में लगे हैं, तो जी प्लस आर, सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो वोल्टेज वी ये मेजर कर रहा है, तो वोल्टेज क्या होती है, करंट जा रहा है आई जी, रेजिस्टेंस जी और आर सीरीज में लगे हैं, ये रेजिस्टेंस जी है ये आर है, तो ये आ गया वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। यहाँ से आर निकालना है अपने को, तो ये देखो वी बाय आई जी इज इक्वल टू आ जाएगा जी प्लस आर, और आर निकालना है तो जी उधर माइनस, तो आर क्या आ जाएगा वी बाय आई जी माइनस जी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला एक बार इसी पे न्यूमेरिकल देखो आप, पीछे वाला ही अपना न्यूमेरिकल ये रहा, देखो वही गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम था, जो 1 एम्पियर करंट मेजर कर रहा था। पहले अपन ने बनाया था एमीटर जो 10 एम्पियर मेजर कर सकता है, अब मुझे बनाना है वोल्ट मीटर जो 100 वोल्ट मेजर कर सकता है, सेम गैल्वेनोमीटर 10 ओम वाला 1 एम्पियर वाला। नाउ वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू ए वोल्ट मीटर व्हिच कैन मेजर अप टू 100 वोल्ट, ये रहा फॉर्मूला। ओके, तो V 100 IG1 माइनस G10, तो R आ गया 90 ओम। तो इस गैल्वेनोमीटर के अगर आप सीरीज में 90 ओम लगा दोगे
तो ये वोल्ट मीटर बन जाएगा जो 100 वोल्ट तक मेजर कर सकता है। ठीक है, अगर इसके पैरेलल में 1.1 ओम लगाते हैं तो ये एमीटर बन जाता है जो 10 एम्पियर तक मेजर कर सकता है। तो हमें अब उसका स्केल जो होता है ना उसको रब करके लिखना पड़ेगा। अब स्केल जो 1 वोल्ट था, रुक जा यार, स्क्रीन न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ मैं, देखते जाते हैं। तो जो 1 एम्पियर था उसको काट के अब 10 वोल्ट लिखना पड़ेगा, जो 10 एम्पियर था उसको काट के 100 वोल्ट लिखना पड़ेगा। ओके, तो हाउ टू कन्वर्ट एमीटर टू galvanometer to emitter by connecting small resistance, how to convert galvanometer to voltmeter by connecting high resistance, और ये फॉर्मूले हैं कि कितनी रेंज के वो बनेंगे। ठीक है, अब एक बात देख लेना भाई, अब मैं कहूँ कि एमीटर का रेजिस्टेंस बताओ कितना होता है, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है G, नीचे हमने लगाया है शंट, ये सारा बन रहा है एमीटर। कोई मुझे बता सकता है एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, नेट रेजिस्टेंस? ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे लगे? G plus R by GR. 1/S. हाँ, नेट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, तो मीटर का रेजिस्टेंस क्या आएगा अभी, GS by G plus S। मैंने 1/S plus 1/G करके एलसीएम लेकर रेसिप्रोकल कर दिया। ओके, एक्चुअली तो ऐसे आना था, 1/G plus 1/S is equal to 1 by नेट रेजिस्टेंस। अब इसका एलसीएम लेके मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। तो ध्यान रखना एमीटर का नेट रेजिस्टेंस होता है, ये दोनों पैरेलल में लगे हैं, और वोल्ट मीटर का तो आपको बता दिया G plus R। ठीक है, अब हमने कुछ ना न्यूमेरिकल भी किए थे, मैं वही न्यूमेरिकल भी रिपीट कर देता हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है, हाँ किए थे न्यूमेरिकल, यही की थी कि किसी और कॉपी पे की? यहाँ दोबारा तीसरी बार करवा रहा हूँ ये मैं, ये रहा देखो न्यूमेरिकल, देख लेना भी ध्यान से। एक गैल्वेनोमीटर 5 मिली एम्पियर, सिर्फ इतना ही करंट मेजर कर सकता है, 5 × 10⁻³ एम्पियर, इतना ही करंट मेजर कर सकता है। ये न्यूमेरिकल था, सीबीएसई में आया हुआ था। हमें उससे 10 एम्पियर मेजर करंट करवाना है और उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम। तो बताओ कितना शंट लगेगा, ये रहा फॉर्मूला, IgG I - IG। अब ये मैंने पुट कर दिया। रक्षिता ये कर रखे हैं क्या आपने, मीटर वोल्ट मीटर? आवाज आ रही है? ओके चलो, फिर भी देख लो। अब यहाँ देखो भी सब कुछ दे रखा है, इसमें पुट करना है। तो IG की जगह 5 × 10⁻³ जो अपना IG दे रखा है, इंटू G, ये वाला G 10 ओम, बाय I - IG। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी देखो मैं इनको बता रहा था, ये 10 में से माइनस करना है 5 × 10⁻³ तो इसको 10 - 5 मत कर देना, एक्चुअली 10 में से 0.05/1000 माइनस हो रहा है। ये क्या हो रहा है, 10/5 - 1000, तो 10 में से 0.05 माइनस कर रहा है, तो ये आंसर आएगा 9.995। अब इसको बच्चे लिख देते हैं 5 × 10⁻³ और ये बहुत बड़ी गलती है, बताने के बाद भी करते हैं। तो एक्चुअली 10 में से 5 माइनस नहीं हो रहा है, 10 में से 5/1000 माइनस हो रहा है, वो लगभग 10 ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा उसको, बहुत ही कम आएगा। ये देखो ये 9.995 आना था, इसको मैंने राउंड ऑफ करके 10 मान लिया, इसको काट दिया, तो शंट कितना आ गया, 5 × 10⁻³ मतलब 0.005 ओम। अब देखो कितना कम आ रहा है शंट, शंट बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। ओके, अब इसी गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर बनाना है, मान लो कोई स्केल दे दूं मैं आपको कि इतने वोल्ट का बनाओ, तो उसका अगला फॉर्मूला था, ये शायद हमने किया था, न्यूमेरिकल नहीं कर रखा, कोई बात नहीं, आप कर लेना। तो बताओ इसमें थ्योरी में किसी को डाउट है, फिर मैं न्यूमेरिकल एक और करवाता हूँ। गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर को किसी को भी कुछ लंबा चौड़ा है नहीं, बस इसमें ये छोटे छोटे से आर्टिकल है और न्यूमेरिकल ही आएंगे इसके, मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, अब चलो देखो एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो लास्ट टाइम करवाया था, ये रहा, ये देखो भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ऐसे पेपर में आने। क्वेश्चन क्या है देखो, कि कोई गैल्वेनोमीटर है, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, मैं लिखी नहीं थी, अगर उसके साथ R1 सीरीज में लगाते हैं तो वो V वोल्टेज तक मेजर करता है। अगर उसके साथ सीरीज में R1 को हटा के R2 लगा देते हैं तो वो V/2 मेजर करने वाला वोल्ट मीटर बन जाता है। हमें उससे मेजर करवाना है 2V, बताओ कितना रेजिस्टेंस लगे। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है V, R1, R2, इसके अलावा आंसर में कुछ नहीं आना चाहिए। ओके, जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उसी फॉर्म में आंसर होना चाहिए। गिवन इज कि अगर गैल्वेनोमीटर के साथ R1 लगाते हैं तो V वोल्टेज वाला वोल्ट मीटर बन जाता है, R2 लगाते हैं तो V/2 वाला बन जाता है। कितना लगाएं कि वो 2V वाला बन जाए, तो R1 R2 के अलावा V के अलावा कुछ आंसर में नहीं आना चाहिए।
याद करो क्या फॉर्मूला था, देखो ये रहा, जब मैं करवा रहा था आपको ये आया था, देखो V इज इक्वल टू आई जी जी प्लस आर। कहां से आया था? V वोल्टेज है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला ये आप इस न्यूमेरिकल में लगा रहे हैं। जब V मेजर करवाना है तो तब R1 लगता है, जब R2 लगा देते हैं तो V/2 वाला बन जाता है। करंट गैल्वेनोमीटर का सेम रहेगा, उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। गैल्वेनोमीटर तो वही है, तो उसका रेजिस्टेंस वही है और उसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन वही रहेगी। तो IG R1 लगाने से V वाला, R2 लगाने से V/2 वाला। अब इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, देखो इन दोनों को डिवाइड करोगे इक्वेशन को, तो IG से IG कैंसिल, V से V कैंसिल, तो ये क्या आएगा 2 इज इक्वल टू ये G/R1 बचेगा, इधर G प्लस R2 बचेगा। यहां से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके G की वैल्यू निकाल दी R1 और R2 की फॉर्म। ठीक है, तो IG और G क्वेश्चन में नहीं दे रखे, वो आंसर में भी नहीं आना चाहिए, तो मैंने G की वैल्यू तो निकाल दी R1 R2 की फॉर्म। ओके, अब बचा IG, उसको आप कैंसिल कर देंगे। तो जब V मेजर करवाना था तो R1, जब V/2 मेजर करवाना था तो R2, हमें मेजर करवाना है 2V, तो सपोज हमने R3 लगा दिया, तो जब 2V मेजर करवाना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा IG G प्लस R3। अब यहां से V की वैल्यू ये वाली इक्वेशन 1 से क्या IG G प्लस R, देखो 2V की वैल्यू IG G प्लस R1 और IG इस G की जगह जो अभी वैल्यू निकाली थी R1 माइनस R2 और ये प्लस R3 पड़ा है, IG से IG कैंसिल, ये इस G की जगह फिर से जो वैल्यू निकाली थी, ये G की जगह क्या निकाला था, जो भी निकाला था R1, ये इसमें पुट कर दिया। अभी देखो ये 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2G 2R1 और इधर ये चल रहा है। अब इस G की जगह से फिर से R1 माइनस 2R1, ये अब R3 निकालना है, वो R1 R2 की फॉर्म में आ गया, देखो 3R1 माइनस 2R2। इतना रेजिस्टेंस अगर आप लगाते हो तो वो 2V वाला मेजर करने वाला बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन में स्पेशल बात क्या है, वीडियो रुक रही है क्या? कोई कॉल आ जाती बेटा, वो कॉल नहीं, मैसेज। R1 R2 दे रखा था क्वेश्चन में, हमें आंसर भी R1 R2 की फॉर्म में ही निकालना, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने देखो कुछ भी करके अरेंजमेंट करके IG और G को कैंसिल करके R1 R2 की फॉर्म में ही आंसर निकाला। ठीक है, समझ रहे हो? किसी ने कोई क्वेश्चन किया हो और तुमसे ये ना हुआ हो, वोल्ट मीटर मीटर वाला, किसी ने कोई ट्राई किया और तुमसे ना हुआ, देखो मैंने न्यूमेरिकल और भी करवा रखे हैं अभी, प्लीज वो आप करोगे तो तब मैं बताऊंगा। मेरे तो डायमेंशन आ गए +1 वाले में, कोलिजन आ गया। किसी को कोई डाउट है क्या वोल्ट मीटर मीटर में? नहीं तो मैं ढूंढ के लाता हूँ बुक से। प्रदीप तो नहीं, प्रदीप से तो कर लिया अपन, कोई और बुक लाता हूँ। है किसी को कोई डाउट? वीक से क्लासेस नहीं लग रही, लाइक सुबह विनीत सर की होती है, शाम को 4 बजे फिर मेरी बायो की क्लास होती है, मतलब टॉपिक्स बहुत चल रहे हैं ऐसे। कोई बात नहीं, आपने मैं बुक से आपको टॉपिक, एक दिन बुक लेके वैसे मैं बैठा था 7 बजे, आपको बता दिया बच्चों को, जिसका जो रह रहा है ना, मैं एक दिन क्लास देखो भी सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे, 2 ही टाइम सेट आ रहे हैं और कोई सेट नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं आपको फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सुबह वाला टाइम किसी तरह से फ्री करो, नहीं हो रहा तो शाम को 7 बजे। ठीक है, और सुबह वाला बैच तो डेली लगता है, शाम वाला 2-3 दिन से ना वो कभी कोई आ गया, आजकल ये छुट्टियां रक्षाबंधन चल रहा है, तो शाम वाला टाइम रहेगा और सुबह वाला टाइम रहेगा, ये 2 टाइम में एडजस्ट होना पड़ेगा। मैं ग्रुप में मैसेज भी किया था कल, तो चलो क्लास नहीं ले पाया मैं। ठीक है, दोनों में सेम ही कराओगे ना सर? दोनों में सेम करवाऊंगा, सुबह जो करवा दिया वही शाम को करवाऊंगा, पर सुबह वाले टाइम। ओके, 2-3 लोग चले गए, न्यूमेरिकल निकालते हैं और वो करते हैं। प्लीज मैं कह रहा हूँ भी सबको न्यूमेरिकल कर लेना। ये देखो ये क्वेश्चन मैंने बोला था, किसी ने किया क्या? मैंने फोटो भी भेजी थी। अरे ये क्वेश्चन किया तुमने 59th, याद है? मैंने फोटो भेजी थी इसकी, द करंट फ्लोइंग दे रखा था, किसी ने किया इसको? करना खुद ही, फिर मैं नहीं करवा रहा इसको, कोई और ढूंढ लेता हूँ। सर कल तो छुट्टी है। बताओ भी कल पढ़ाना है क्या? कितने? 8 ओम। ओके, देन फुल स्केल डिफ्लेक्शन 0.01 एम्पियर IG दे रखा है। दिस गैल्वेनोमीटर इज टू कन्वर्टेड इनटू एमीटर ऑफ, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कर लोगे आप। द ओनली शंट अवेलेबल इज, ये सही है, 0.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ R to be connected in series with galvanometer coil। ओके, चलो यहाँ देखो भी, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से देखना, एक बार देख लो इसको, सही है ये क्वेश्चन, मुझे लगा था सिंपल सा है।
गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 8 ओम, इतने एम्पियर का उसको 5 एम्पियर का मीटर बनाना है और वो 0.01 एम्पियर करंट मेजर कर सकता है और शंट इतना ही अवेलेबल है। तो बताओ क्या करेंगे? ठीक है, और करना भी क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर कॉइल। गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ कितना रेजिस्टेंस लगाएं कि वो इतना शंट लगाने से ये वाला मीटर बन जाए। तो पहले देखो, मैं गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस एक बार अपन जी डैश ले लेते हैं, लेट। अब ये देखो क्वेश्चन क्या है, ये गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस है 8 ओम, इसके साथ शंट दे रखा है 0.02। तो अगर हम 8 ओम के साथ 0.02 ओम लगाएंगे ना तो ये कुछ और ही बन जाएगा, पर हमें बनाना 5 एम्पियर। और बताओ फिर इसमें चेंज कर सकते हो आप, इस गैल्वेनोमीटर में यहाँ क्या लगाएं कि ये 5 एम्पियर का बन जाए। तो हम मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 8 ओम नहीं है, जी डैश है। कितना है? जी डैश। थोड़ा मैं जूम आउट कर रहा हूं। लेट जी डैश इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। तो फिर मैं आगे फॉर्मूला लगा देता हूँ, एस इज इक्वल टू क्या होता है, आई जी जी डैश बाय आई माइनस आई जी। शंट दे रखा है अपने को 0.02, आई जी दे रखा है 0.01, जी डैश हमें पता नहीं है, करंट मेजर करवाना है 5 एम्पियर और आई जी है 0.01। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, भी चलो मैं करता हूँ फिर भी ट्राई। ये देखो आएगा 4.99 इधर आ जाएगा, 0.02 इंटू 4.99 इज इक्वल टू 0.01 इंटू जी डैश। इसको कोई सॉल्व कर सकता है क्या? बताना, ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 895 यही आएगा, 40 कितना आएगा ये, इज इक्वल टू 0.01 इंटू जी डैश। ये आएगा भी, देखो इसकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अब ये 0.01 को इधर लाओगे ना, एक्चुअली ये 100 ही है, 1/100, तो जी डैश कितना आ जाएगा? 5.98 यही आएगा, 9.98 आना था भाई।